केस नंबर 2, इस केस में सॉलिड सिलेंडर के उस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैलकुलेट करना जो एक्सिस इसके सेंटर से होकर गुजरता है और इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है और इस सिलेंडर का मास कैपिटल एम है, रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, और लेंथ क्या है, एल है। क्लियर है? यहां से लेके यहां तक का लेंथ क्या है, एल है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कुछ यह होगा, यह मान लेते हैं कि इस सरफेस का सेंटर है और यह पॉइंट इस सरफेस का सेंटर है। क्लियर है? तो इस दोनों सेंटर को मिलाने वाला यह जो लाइन है, ब्लैक लाइन है, यह लाइन से गुजरने वाला जो एक्सिस होगा, यह एक्सिस क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है, और इस सॉलिड सिलेंडर का कहीं सेंटर होगा, तो मान लेते हैं कि सॉलिड सिलेंडर का इस पॉइंट पे सेंटर है। क्लियर है? और यह जो सेंटर होगा वह क्या होगा, यह जो सेंटर होगा इस सॉलिड सिलेंडर का ठीक बीच में होगा। ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से होकर गुजर रहा है, इसी सेंटर से होकर गुजर रहा है, और इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर क्या है, परपेंडिकुलर है। यह मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम लोग ए बी बोल देते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं, ए बी बोल देते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमें इस सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह जो सेंटर है वह पॉइंट ओ है, तो इस एक्सिस से इस इधर वाला जो पार्ट होगा वह हाफ पार्ट होगा और इधर वाला पार्ट होगा वह दूसरा हाफ पार्ट होगा, यानी कि यह जो लेंथ होगा वह l/2 होगा। क्लियर है? और यह जो लेंथ होगा वह भी कितना होगा, l/2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह सेंटर है। क्लियर है? ठीक है, ठीक, तो इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग दो कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। एक क्या करेंगे, एक एलिमेंट मानेंगे, और एलिमेंट किस का मानते हैं, सॉलिड सिलेंडर के केस में एक डिस्क एलिमेंट मानते हैं। क्लियर है? और दूसरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस पर हम लोग जो है कि एक डिस्क कंसीडर करते हैं। क्लियर है? एक क्या कंसीडर करते हैं, डिस्क कंसीडर करते हैं, और इस डिस्क का जो मोटाई है उस मोटाई को हम लोग बोलते हैं dx। डिस्क की मोटाई को हम लोग क्या मानते हैं, dx मानते हैं। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, डिस्क की मोटाई को हमने कितना माना, dx माना, और इस डिस्क का जो रेडियस होगा वह रेडियस कितना होगा, r ही होगा, क्योंकि इस सॉलिड सिलेंडर का जो रेडियस है वह कितना है, r है। क्लियर है? क्लियर है? तो इस डिस्क का जो रेडियस होगा वह कितना होगा, r ही होगा। क्लियर? तो इस जो हमने एलिमेंट माना है, जो एलिमेंट्री डिस्क लिया है उसका मोटाई कितना है, dx है, और रेडियस कितना है, r है। क्लियर है? तो इस एलिमेंट्री डिस्क का मास अगर हम dm मानते हैं तो dm होगा कितना, ये हमें कैलकुलेट करना होगा सबसे पहले। तो ठीक है, तो एल लेंथ सिलेंडर के पास हमारे पास कितना मास है, कैपिटल एम है, तो एल लेंथ सिलेंडर के पास कितना मास है, कैपिटल एम मास है, तो यूनिट लेंथ के पास कितना मास होगा, m/l होगा। तो हमारे पास इसकी मोटाई कितनी हमने माना है, dx माना है, तो dx लेंथ के पास कितना मास होगा, m/l इंटू dx होगा। यानी जो हम लोग यह एलिमेंट माने हैं, इस एलिमेंट का जो मास होगा वह कितना होगा, m/l इंटू dx होगा। क्लियर? ठीक है, तो अब इस डिस्क का हम लोग निकालते हैं इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि कुछ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट हम लोग इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। यह एक्सिस कहां से होकर गुजर रहा है, इस डिस्क के, ये जो एलिमेंट्री डिस्क है उसके सेंटर से होकर गुजर रहा है, और सॉरी उसके डायमीटर से होकर गुजर रहा है। ठीक है, और ये इस एक्सिस को हम लोग बोल देते हैं a डैश b डैश। ठीक है, a डैश b डैश कैसा एक्सिस होगा, a डैश b डैश वह एक्सिस होगा जो इसके डायमीटर से होकर गुजर रहा है और इसके प्लेन पर क्या है, सॉरी इसके डायमीटर से होकर गुजर रहा है। क्लियर है? ठीक है, और क्या है, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर परपेंडिकुलर है। क्लियर है? यह एक्सिस a डैश b डैश हमने कैसा लिया, कैसे एक्सिस लिया है, यह जो हमने एलिमेंट्री डिस्क माना है उस एलिमेंट्री डिस्क के डायमीटर से होकर गुजर। ठीक है, तो इस a डैश b डैश के अबाउट इस एलिमेंट्री डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, तो हमें यह पता है कि अगर हमारे पास यह कोई डिस्क हो और इस डिस्क का मास m हो और रेडियस r हो और यह इसका क्या हो, एक्सिस ऑफ, यह इसका क्या हो, डायमीटर हो, तो इस डायमीटर से जाने वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, मास r² mr²/4 होता है। ठीक है, तो इस a डैश b डैश के अबाउट इस एलिमेंट्री डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, तो मान लेते हैं कि a डैश b डैश के अबाउट इस एलिमेंट्री डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह i a डैश b डैश है। ठीक है, तो वह होगा कितना, इस एलिमेंट्री डिस्क का मास हमारे पास क्या है, dm है,
ब्लू पेन से लिखते हैं, यह समाप्त हो गया है। मास कितना है हमारे पास, डीएम है, इंटू इस एलिमेंट्री डिस्क का रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना होगा, आर ही होगा। इसका मास डीएम माने हैं और रेडियस क्या माने हैं, आर माने हैं। तो इसका आर माने क्या, आर होगा ही, क्योंकि इसका जो सॉलिड सिलेंडर दिया गया उसका रेडियस कितना आर है। तो डीएम आर स्क्वायर अपॉन क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो डीएम के जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, एम अपॉन एल, तो 4L हो जाएगा, इंटू आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो आई ए डैश बी डैश पता चल गया, यानी कि इस ए डैश बी डैश एक्सिस के अबाउट यह जो एलिमेंट्री डिस्क हमने कंसीडर किया है ये वाला, इस एलिमेंट्री डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह इतना होगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 4L इंटू डी एक्स। क्लियर है, हमें चाहिए इस एलिमेंट्री डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि ए बी एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंट्री डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह डी आई है। वह कितना है, डी आई है। डी आई क्या है, ए बी एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंट्री डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्लियर है, ठीक है। तो डी आई बराबर होगा क्या, डी आई बराबर जो होगा वह क्या होगा, ए बी एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंट्री डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई ए डैश बी डैश प्लस इस डिस्क एलिमेंट्री डिस्क का मास यानी डीएम इंटू ए डैश ए बी और ए डैश बी डैश के बीच का डिस्टेंस कितना हमारे पास एक्स है, तो इंटू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, आई ए डैश बी डैश हमने कैलकुलेट किया, कितना है आई ए डैश बी डैश हमारे पास, एम आर स्क्वायर अपॉन 4L इंटू डी एक्स है, प्लस डीएम हमारे पास कितना हमने कैलकुलेट किया है, एम अपॉन एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है हमारे पास, डीएम का वैल्यू इतना है। क्लियर है, तो हमें यह क्या मिल गया, इस ए बी एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंट्री डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, सॉरी इस ए बी एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंट्री डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ इतना होगा। हमें क्या चाहिए, इस ए बी एक्सिस के अबाउट इस पूरे सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इंटीग्रेट कर देते हैं विथ प्रॉपर लिमिट। तो हम लोग इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, प्रॉपर लिमिट के साथ। तो हम लोग लिमिट कहाँ क्या डालेंगे, हम लोग लिमिट क्या डालेंगे, ठीक है। तो इस यहाँ पे x कितना होगा 0 और यहाँ पे x कितना होगा L/2, ठीक है, क्योंकि यह लेंथ का आधा है। और यहाँ पे L क्या होगा -L/2। क्लियर है, यानी कि इसका जो लोअर लिमिट होगा -L/2 होगा, अपर लिमिट कितना होगा L/2 होगा। तो लोअर लिमिट हमने कितना डाला -L/2, अपर लिमिट हमने कितना डालेंगे L/2। क्लियर है, और इस ए बी एक्सिस के अबाउट इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग क्या मानते हैं, आई मानते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, डी आई बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्लियर है, तो आई बराबर आई हमको अब कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा। सो आई जो होगा वह कितना होगा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या मिल जाएगा, एम, यहां से अगर हम सब सेपरेट कर दे तो -L/2 से ऊपर L/2 हो गया, एम आर स्क्वायर अपॉन 4L इंटू डी एक्स प्लस -L/2 से L/2 एम अपॉन एल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है, ठीक है। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई बराबर मिलेगा यहाँ से एम आर स्क्वायर अपॉन 4L बाहर आ गया, एम आर स्क्वायर अपॉन 4L हमने बाहर निकाला, अंदर बचेगा dx -L/2 से L/2 इंटू डी एक्स प्लस यहाँ से हम लोग m/L बाहर निकालते हैं, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है, और कहाँ से कहाँ तक होगा, L/2 से L/2 तक होगा। बस इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो एम आर स्क्वायर अपॉन 4L, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन हमारे पास कितना आएगा, x आएगा। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। इस dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x -L/2 से L/2 प्लस m अपॉन एल, ठीक है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, x³ होगा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं x³ -L/2 से L/2। क्लियर है, सॉल्व करते हैं तो एम आर स्क्वायर अपॉन 4L इंटू पहले अपर लिमिट डालेंगे तो L/2 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो माइनस प्लस L/2। क्लियर है, प्लस m/L इंटू अपर लिमिट डालेंगे तो कितना हो, 3 बाहर आ गया, ठीक है। तो अपर लिमिट डालेंगे तो कितना आएगा L³/8 प्लस माइनस
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस फिर कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट डालेंगे तो LQ/8। क्लियर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, mr² / 4l, यहाँ 2l/2, तो 2l/2 यानी कि कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। क्लियर है। प्लस m/3l, और यहाँ कितना बच होगा, 2LQ/8 यानी कि LQ/4, कितना बचेगा, LQ/4। क्लियर है। जब इसको काटेंगे तो यहाँ से l कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से l इसको काटेंगे तो l² हमें मिलेगा। ठीक है। तो हमें मिला अंत में कितना फाइनली मिल रहा है, mr² / 4 प्लस ml²/12, ml²/12। तो i बराबर कितना मिला, कुछ इतना मिला। क्लियर है। mr² / 4 प्लस ml²/12। तो इस AB एक्सिस के अबाउट इस सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, mr² / 4 प्लस ml²/12। यानी इस फॉर्मूला में हम लोग देख रहे हैं रेडियस भी आया है और इसका लेंथ भी आया है। तो रेडियस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, mr² / 4, और लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, ml²/12। क्लियर है। ठीक है। तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, समझिएगा, और सॉलिड सिलेंडर का इस एक्सिस AB एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट खुद से कीजिएगा। ठीक है। ओके। क्लियर है। थैंक यू।